नमस्ते, बालाजी हिंदी टारो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आ गई हूँ एक जनरल वीकली रीडिंग लेके, जिसमें हम आपकी पूरे हफ्ते की सिचुएशन को देखेंगे। सोमवार से लेके रविवार तक जनरल होगी और जनरल स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी कलेक्टिव होगी। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करे उसको रखे, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप कैंसेरियन हो यानी कर्क राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं कैंसेरियन यानी कर्क राशि। पहले हम आपकी पूरे हफ्ते की ओवरऑल एनर्जी को देख लेते हैं। पूरे हफ्ते की ओवरऑल एनर्जी को देख लेंगे अभी। टेम्परेंस के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि पूरा हफ्ता आप जो है रिश्ते, सोच, गुस्सा सब कुछ बैलेंस करने में लगे हुए रहोगे। आप चाहोगे कि चीजें बैलेंस हो जाए, स्लोली हो लेकिन हो। पेशेंस रख के हर काम को आप करना चाहोगे, गुस्से पर कंट्रोल करना चाहोगे और आपको ये लगेगा कि मुझे हर काम में एक बैलेंस सिचुएशन चाहिए। तो पूरे हफ्ते आप बैलेंस सोच के साथ रहना पसंद करोगे। देख लेते हैं आपके सोमवार की क्या मैसेजेस हैं। सोमवार आपका जो बार भी है, सोमवार आपका मूड भी स्विंग करेगा। इंडिसाइसिव एनर्जी में रहोगे। जाना है नहीं जाना है, करना है नहीं करना है, बाहर जाए या घर में ही रहे, काम करे या ना करे, किसको रखे किसको चुने, तो आपका मूड स्विंग करेगा। सोमवार के दिन आप इनडिसाइसिव एनर्जी में रहोगे। डिसीजन लेने में आपको परेशानी होगी। देख लेते हैं मंगलवार यानी ट्यूसडे। मंगलवार के दिन एस ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। आप अपनी इमोशन को कंट्रोल करना तो चाहोगे लेकिन कंट्रोल कर नहीं पाओगे। हो सकता है किसी के साथ मिलके आप रो पड़ो, किसी ने आपको रुला दे, कोई आपको इतना इमोशनली टॉर्चर करे कि आप खुद को रोक नहीं पाओगे, या फिर किसी की याद में आप परेशान रहोगे। पूरे दिन आप इमोशनल अटैचमेंट के साथ ही रहोगे। आपका इमोशन कंट्रोल में नहीं रहेगा, ओवरफ्लो होगा। रो सकते हो, परेशान रह सकते हो, किसी के बारे में सोच सोच के आपको उनकी याद सता सकता है। तो इमोशनल अटैचमेंट आपका पूरा दिन रहेगा। सेवन ऑफ पेंटिकल्स बुधवार। बुधवार के दिन आपके लिए इंतजार का दिन रहेगा। कहीं से पैसा आ जाए उसका इंतजार आपको रहेगा। कोई पर्सन, कोई इंसान जो आपको आने का प्रॉमिस कर सकता है उसके आने की इंतजार रहेगा। कोई आपके लाइफ में लौट के आए उसका इंतजार रहेगा। कोई आपसे मिलने आ रहा है उसका इंतजार रहेगा। पूरा दिन आपको पैसे का, इंसान का, रिश्ते का इंतजार रहेगा, क्योंकि ये जो इंतजार आपकी होगी ना, इसका इन्वेस्टमेंट आपने पहले किया था। तो यहाँ आपने पहले वक्त दिया होगा, पैसा दिया होगा, वो पैसा रुक रुक के आएगा। पैसे पाने की इंतजार रहेगी, आपने मेहनत की होगी, आपका पैसा रुक गया होगा तो वो मिल जाए उसका इंतजार आपको रहेगा। गुरुवार के देख लेते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। हाँ,
सेवन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है आप कुछ काम को पूरा करके ही छोड़ोगे, गिव अप नहीं करोगे। अगर कहीं आपका काम नहीं बन रहा था तो आपको लगेगा कि मुझे जाना है, करना है, उस काम को आज ही पूरा करना है। तो गिव अप की एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है। अंत तक आप उस काम को करने की कोशिश करोगे और ऐसा लगता है कि आप करके ही छोड़ोगे। चाहे किसी घर का काम हो, ऑफिस का काम हो, किसी के साथ मिलना हो, रिश्ते में परेशानी हो, तो आप उन चीज को सॉर्ट आउट करने की, सॉल्व करने की पूरी कोशिश करोगे पूरा दिन। और आपको ये लगेगा कि मुझे ये काम पूरा करके ही चैन लेना है, वरना नहीं, छोड़ना नहीं है भाई, करना है इस काम को। तो देख लेते हैं आपके लिए फ्राइडे क्या लेके आ रहा है। आप कहीं ट्रैवल कर सकते हो फ्राइडे के दिन, आप कहीं घूमने जा सकते हो, किसी के प्रति आपका प्यार जो है उभर उभर के आ सकता है। फ्लैटरिंग की एनर्जी में आप रहोगे, कोई भूला बिसरा कोई पर्सन आपको याद आएगा, आपको लगेगा जाके उनसे मिल लेते हैं, बात कर लेते हैं, ट्रैवल कर लेते हैं। खुद को दूसरों से अलग दिखाना आपको अच्छा लगेगा, अलग बिहेवियर करना, दूसरों से अलग एक पहचान बनाने की आपकी कोशिश रहेगी। आपको लगेगा कि हम सब जैसे नहीं हैं, हम दूसरों से अलग हैं, हमारी सोच अलग है, हमको हर कोई देखेगा, हम दूसरों के जैसे, किसी के नकल करना तो दूर, किसी के जैसे बनना भी हम नहीं चाहते हैं। हम खुद को ढूंढेंगे, ऐसी सोच आपकी रहेगी। बहुत उम्दा सोच रहेगा, स्टेबल सोच रहेगा, घूमने फिरने की सोच रहेगी, प्यार करने की, फ्लर्टिंग की एनर्जी भी आपकी रहेगी। और ओवरऑल आप स्टेबिलिटी पाओ, इसकी एनर्जी भी आपका रहेगा कि कहीं आप काम कर रहे थे वहां से आपको कोई स्टेबल ऑफर मिले, मेहनत का परिणाम आपको मिले, इसकी कोशिश आपकी पूरी दिन रहेगी। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। सैटरडे को आप थोड़ा लेजी एनर्जी में रहोगे, हैंगमैन की एनर्जी आया है, आप थोड़ा लेजी हो जाओगे। आपको लगेगा मैंने बहुत दौड़ भाग की पूरे हफ्ते, आप थोड़ा स्टकनेस की एनर्जी में आ जाएंगे आप, और आप स्पिरिचुअल भी हो जाओगे। आप सोचोगे कि मैंने अपने अनुभव से काम लेना है, जो मैंने पहले जो अनुभव हमने कमाए हैं अब उसको हम इस्तेमाल करेंगे। हम खुद जाके उस काम को नहीं करेंगे, खुद बात नहीं करेंगे, दूसरा कोई कर रहा है तो हम देखेंगे कि वो क्या कर रहा है। और आप खुद अपने आप को रोक के रखोगे देखने के लिए कि सामने वाला उस चीज को किस तरीके से कर रहा है, चाहे काम हो, चाहे घर के मेंटेन हो, चाहे रिश्ते में ऑपोजिट का जो बंदा है वो आपके साथ किस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो इन चीजों में आपकी नजर रहेगी और अपने अनुभव को आप काम पे लगाओगे। देख लेते हैं संडे। संडे तो आपके लिए फन डे ही होगा। संडे के दिन आप घूमने चले जाओगे, घूमने के बारे में सोचोगे, टूर प्लानिंग कर सकते हो, कहीं ट्रैवलिंग करने निकल सकते हो, पहाड़ी के ओर, जहाँ आपका दिल करे। और एक जैसे कि है ना कि किसी की बात आज नहीं सुननी है, हम अपने लाइफ अपने तरीके से जिएंगे, बहुत मस्ती भरा एक दिन आएगा आपके लिए संडे जो होगा, और आप बिना किसी रोक टोक के अपनी लाइफ को जीने के बारे में सोचोगे। अगर आपको उस चीज की मना है कि भाई आप ये मत खाना, ये खाओगी तो आपको परेशानी होगी, तबीयत खराब होगा, आपका दिल नहीं करेगा उस बात को मानने की। कहीं घूमने चले जाना है, कभी कुछ नए कपड़े खरीद लेना है, तो शॉपिंग करना, खुद का ख्याल रखना, घूमने जाना, बिना रोक टोक के खाना पीना करना, बहुत संडे को संडे की तरह आप बिताओगे। कहीं दूर टूर प्लानिंग करके निकल जाना है, कहीं घूमने जाना है कुछ दिनों के लिए, ये भी आप कर सकते हो।
देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस। आपके लिए कार्ड आया है कॉम्प्रोमाइज यानी बैलेंस का। कुछ भी करो आप पूरे हफ्ते, लेकिन हर चीज में आपको बैलेंस करके आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कुछ अति कर दिया और कुछ करा ही नहीं। तो कॉम्प्रोमाइज करके करे, बैलेंस करके करे, जो भी करे आपके काम में बैलेंस होनी चाहिए। अति कुछ नहीं होना चाहिए। अति होगा तो ही परेशानी होगी। इसीलिए बैलेंस सोच के साथ काम करें। बैलेंस करके हर काम को एक बैलेंस बना के करें, ताकि बाद में परेशानी ना हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।